Assalamu alaikum and a very warm welcome to all. Today we are going to cover a very fascinating, very interesting novel जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे फेवरेट, आपके शायद फेवरेट नॉवल की, जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। जी हाँ, खुदा मक्खियों का, क्योंकि इस नावल के अंदर इस टाइटल की भी बहुत मीनिंग है। आगे मैं आपको उसको बताऊंगा कि विलियम गोल्डिंग ने यह नाम क्यों रखा, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और नावल से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है, कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, किस बैकग्राउंड में लिखा गया, इसकी हिडन मीनिंग क्या है, क्या हमें यह सब कुछ बताता है। आज के इस वीडियो में आप सब कुछ देखेंगे। यह हमें यही बताता है कि जो शैतान है या जो शैतानी टाइप्स फीलिंग है वो हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। बस हमने अपने कानून से, अपने माहौल से, अपने वैल्यूज से, अपने फैमिली सिस्टम से उन्हें कंट्रोल किया जाता है। जब हम इन चीजों से बाहर हो जाते हैं तो हमारे अंदर का जानवर बाहर आ जाता है। इसको हम आगे बहुत इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे, लेकिन एक अनाउंसमेंट कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें और अपने जैसे किसी दोस्त के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो कि रखा है विलियम गोल्डिंग ने, और ईयर आप याद कर लें 1954। जी हाँ, 54 से पहले जो टाइम ये होता है उसे मॉडर्न पीरियड कहा जाता है, और 1955 के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो टाइम शुरू होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। तो पहले वाले को मॉडर्न कहते हैं, 45 से पहले, 45 के बाद होता है पोस्ट मॉडर्न। इसमें मैंने वीडियो भी बनाई है कि इनमें क्या डिफरेंसेस है, मेन क्या है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, जिस जेनरा कहते हैं कि किस टाइप में लिखा गया, एलिगरिकल नावल है, कि बाहर से आपको कुछ एक सिंपल स्टोरी दिखेगी कि कुछ बच्चे हैं, कुछ आइलैंड पे फंस गए हैं, लेकिन इन द हिडन देयर इज अ ग्रेट मीनिंग इन इट। आपको मीनिंग समझ में आएगी कि वो किस तरह से बता रहा है कि हर एक इंसान के अंदर एक जानवर, एक शैतान, ये जो है ना लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, भगवान खुदा किसका, मक्खियों का, और वो शैतान है जो हर इंसान के अंदर होता है। इन बच्चों के अंदर वो जाहिर होता है जब वो एक तरह से एक सेवेज किस्म के एनवायरनमेंट में आ गए थे। लिटरली मूवमेंट कहते हैं तो वो मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न और वार टाइम का ये लिटरेचर है। बैकग्राउंड की बात करें तो आप ये देख लें, विलियम गोल्डिंग ने लॉर्ड ऑफ फ्लाइज लिखा था आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद लोगों का जो ट्रस्ट था एक तरह से रिलीजन में, इन चीजों में थोड़ा कम होने लगा था, और एक तरह से ह्यूमन की जो इविल नेचर है वो दिखाई गई काफी सारे काम्स में। और उनमें जो ये मशहूर नावल है सर फहरिस्त है वो है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो कि ये दिखाया इविल इज इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर। इविल जो है वो इंसान के अंदर है, और ब्रूटलिटी और वायलेंस, ये जो हमने जंग के दौरान देखी वो भी, एक तो जंग के अंदर जितनी भी ब्रूटैलिटी और वायलेंस होता है वो थोड़ा बहुत दिख रहा है कि किस तरह से एक जहाज को अटैक किया, फिर वो बच्चे आइलैंड पे आए, और जिस तरह बच्चों ने अपनी जिंदगी गुजारी उसमें साफ जाहिर होता है कि शैतान, ईविल किस तरह से इंसानों के अंदर है। समरी की बात करें तो कुछ जो है ब्रिटिश स्कूल बॉयज होते हैं, वो एक आइलैंड पे फंस जाते हैं, और में ये होता है कि उनमें कुछ बड़े वगैरह नहीं होते, एक बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, आप 10, 12, 13 साल के, और कुछ उनमें बड़े होते हैं 16, 17 सालों के, तो उनमें कोई बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बच्चों का ना एक इनोसेंस को दिखाता है, लेकिन उनमें अंदर भी जो एक शैतान होता है वो भी होता है। इनमें जो करेक्टर होता है उसमें वो कोशिश करते हैं कि ऑर्डर मेंटेन किया जाए, सिविलाइजेशन, और राल्फ को जो है वो लीडर नॉमिनेट करते हैं कि हम तो यहाँ फंस गए, तो कोई लीडर हो जो इस सारी चीज को एक तरह से हमें यहाँ से निकालने की कोशिश करे। पिगी जो होता है वो एक इंटेलेक्ट और एक रीजन को जाहिर करता है, क्योंकि पिगी जो होता है वो एक मोटा हेल्दी बच्चा होता है, माय फेवरेट कैरेक्टर इन द नॉवेल, लेकिन वो थोड़ा जिस्मानी वीक होता है, ज़हनी तौर पे वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जो भी एक तरह से साइंटिफिक बातें होंगी वो आपको पिगी इस नावल के अंदर दिखाएं। उसके जो ग्लासेस होते हैं वो साइंस को जाहिर करते हैं, और जो आग जलाते हैं आइलैंड पे ताकि सिग्नल भेजा जाए वो भी पिगी के ग्लासेस पे हैं। इनमें कॉन्च शेल होता है जो समंदर से उठाते हैं ताकि वो उसे बजाएंगे, फिर एक असेंबली वगैरह की, और सिग्नल ऑफ फायर भी होता है ताकि वो कहते हैं आग जलाएंगे आइलैंड पे ताकि मैसेज जाए लोगों ने। हाउ एवर जो जैक होता है
वो लीडर होता है जो देखे ना छुड़वा छोकरे होते हैं, लड़ाकू छोकरे होते हैं, उनका होता है और उनको काम दिया जाता है, उससे हंटिंग और पावर से बड़ा लगा होता है। वो चाहता है कि वो लीडर बने, वो दादा बने, वो जैसे एक मूवी के अंदर जो गुंडा होता है ना, वो ये है, ये गब्बर है इस हमारे इस नावल का। ग्रेजुअली फियर ऑफ इमेजिन बीस्ट, इसके अंदर जो है वो जो बीस्ट होता है कि हम बाहर ढूंढते हैं, असल में वो बीस्ट जो होता है वो हमारे अंदर होता है, ठीक है ना। सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाती है, इसमें अंदर ये भी नावल में दिखा गया है। सिग्नल फायर जो है पहले उसे वो जलाते हैं, करते हैं, काम करते हैं जो ड्यूटी, लेकिन बाद में वो उसी को मींस भूल जाते हैं जलाना। तो हमें भी यही दिखाया गया है कि हमने किस तरह से सिविलाइजेशन को निगलेक्ट कर दिया है, जैसे आजकल ट्रम्प कर रहा है, व्लादिमीर जेलेंस्की कर रहा है, सॉरी व्लादिमीर पुतिन कर रहा है। तो रूल्स आर इग्नोर्ड। अभी जो सदर हैं उन्होंने क्या किया, ट्रम्प ने वो वेनेजुएला के सदर को आए, जहाजों में उठाया, अटैक किया और ले गए। तो एक तरह से कहाँ गया कानून, कहाँ गया इंटरनेशनल लॉ। तो वैसे ही यही है, वायलेंस भी इसमें दिखाया गया है कि कितना इंक्रीज हो रहा है। साइमन जो है वो एक तरह से सेंसिटिव बॉय है, मोरल बॉय है। यहाँ के अंदर आपको ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको जंगली माहौल दिखेगा, कुछ आपको अच्छे भी दिखाएंगे, कुछ आपको इविल नेचर भी दिखाएंगे, लेकिन इन दी एंड में जो इविल नेचर है ना वो डोमिनेट कर जाता है, वो प्रीवेल कर जाता है। इविल ह्यूमन विद इन जो अगेन उधर ब्रूट, अच्छा भाई इसके अंदर उसको बेचारे को मार भी देते हैं। और पिगी भी आल्सो किल्ड, कौंच को है वो टूट दे। पिगी का मानना साइंस का मीन्स मर जाना या साइंस के वैल्यूज को ना मानना, और कौंच का टूटना कि अब जो है वो कोई डिसिप्लिन वगैरह की बात नहीं, अब ये जंग वाला इन चीजों का माहौल है। तो ये भी आप इस नावल के अंदर बखूबी देखेंगे। आगे हम बात करते हैं, पिगी किल्ड, पिगी भी मारा जाता है, शेन राल्फ इज, अच्छा बाद में राल्फ इज हंटेड लाइक एनिमल, राल्फ के पीछे भी बढ़ जाते हैं, वो उससे भी जो पहले कभी लीडर था, ठीक है ना, लोग तो उसके भी पीछे पड़ जाते हैं कि अब इसको भी उठाना है और उसको भी जैसे ही मारना है। फिर बाद में एक नेवल ऑफिसर आता है, वो देखता है, फिर बच्चे थोड़ा बहुत रोते हैं और उनको रेस्क्यू किया जाता है। अगर हम इनकी थीम्स की बात करें, इविल इन ह्यूमन नेचर, कि इंसानी जो नेचर है उसके अंदर ईविल है। गोल्डिंग सेंट्रल थीम, ईविल इज इननेट, ईविल सबके अंदर मौजूद है, नॉट इम्पोज्ड ऑन सोसाइटी, वो इम्पोज सोसाइटी के अंदर नहीं है। बीस्ट रिप्रेजेंट द डार्कनेस ऑफ ए, और जो बीस्ट भी है ना, बीस्ट का जिक्र आता है डायलॉग्स में, मैं आपको बताऊंगा, वो बीस्ट भी इंसानों के अंदर। सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी, जो राल्फ वगैरह करेक्टर जैसे होते हैं, वो पिगी जैसे वो सिविलाइजेशन को जाहिर करते हैं, और जेक और उसके साथ जो बंदे होते हैं वो सेवेजरी को जाहिर करते हैं, ठीक है ना। लॉस ऑफ इनोसेंस, बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल जंगली बन जाते हैं, मर्डरर बन जाते हैं, और वो एक तरह से जंगल का कानून राज करते हैं। पावर और लीडरशिप की बात करें तो पावर जो है वो राल्फ जो है वो डेमोक्रेटिक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि जेक जो है वो किम योंग उन की तरह है, अथॉरिटेरियन है, वायलेंट है, ठीक है ना। फियर भी इसके अंदर है, इरेशनल बिहेवियर, ब्रेकडाउन एक्सेप्टेंस, तो बहुत सारी चीजें। मोब मेंटेलिटी, इसमें यह भी है, जैसे इंडिया के अंदर कई सारे लोग, या अभी थोड़े बांग्लादेश में भी ऐसे हालात है कि लोग किसी मिनोरिटी वाले बंदे को उठाते हैं, या ऐसे कई सारे वाकयात पाकिस्तान में हुए कि मोब जत्था बन जाता है, फिर उसको कानून के तरफ नहीं ले जाएंगे, कानून के पास ले जाएंगे, उसको कानून के कटेगा नहीं, भाई उसका इंसाफ वहीं करना है, उसको यहीं पे ही मारना है, जला भरा करना है। तो ये भी मोब मेंटेलिटी में होता है, ये सारे जंगली बन जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, जो करना होता है वो कर लेते हैं। सिंबल्स की बात करें तो जो काउंच होता है, जो बजाते हैं शंख, ला को ज़ाहिर करता है, आर्डर को, डेमोक्रेसी को, और वो भी टूट जाता है तो ये बताता है कि डेमोक्रेसी टूट गई। जो आग का था वो एक होप था, सिविलाइजेशन था, रेस्क्यू था, लेकिन वो भी बुझ जाता है, तो फिर बच्चे उसमें वो लाइफ सेवेजरी वाली जीना शुरू कर दें। ये जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, जो हमारे टाइटल, हमारे नावल का टाइटल भी, ये पिग का हेड, सुअर, जो सुअर जो जेक वालों ने मारा था उसका होता है, उसे वो डाल के एक बड़े से नुकीले डंडे में, तीर में वो वहां लड़ा, उसमें फिर मक्खियां आती है, तभी साइमन कहता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, कि ये जो है वो भगवान है, कि शैतान ये भगवान है मक्खियों का, और वो भगवान शैतान जो है वो इंसानों के अंदर जो शैतान है ना, वही उसको जाहिर कराए, रिप्रेजेंट शैतान, जैसे बेल्ज़ेबुब भी कहते हैं। साइमन जो है वो पहले वो बात करता है, वही जाहिर करता है। आगे पिगी के जो ग्लासेस होते हैं वो साइंस, इंटेलिजेंस, रैशनल थिंकिंग वगैरह को जाहिर करते हैं। आइलैंड जो है वो एक तरह से एक
छोटी सोसाइटी दिखाया गया है कि किस तरह हमारी सोसाइटी होती है। हम फेस पे जब वो पेंट लगाते हैं तो लॉस ऑफ आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी भी बस गुम हो गई है। अभी कभी जब कोई जंग वगैरह होती है तो लोग ये चीजें फेस करते हैं, ठीक है ना। फ्रीडम की बात करें, शेम, मोरलिटी, इंकरेज, सेवर्जी, ये सब है। राल्फ जो है वो एक तरह से प्रोटोगनिस्ट है, हीरो है, सिविलाइजेशन, डेमोक्रेसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी को जाहिर करता है। जबकि जैक मेरिट्यू जो है वो एंटागोनिस्ट है, सेवेजरी को जाहिर करता है, वायलेंस को जाहिर करता है, जो एक बंदा पावर से ऑब्सेस्ड है। साइमन जो है वो ए सिंबल ऑफ गुडनेस, अच्छाई का है और क्रिस्ट लाइक फिगर है, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ एंड बीस्ट। रोजर जो है वो एक तरह रिप्रेजेंट प्योर क्रूअल्टी एंड सैडिज्म। रोजर जो है वो एक तरह से क्रूअल्टी को जाहिर करता है और एंजॉय वायलेंस विदाउट गिल्ट। इंपॉर्टेंट डायलॉग आ गए हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, तो याद करें। मे बी देयर इज अ बीस्ट, मे बी इट इज ओनली अस। तो ये साइमन कहता है शायद कोई बीस्ट हो या शायद सिर्फ हम ही हो। तो सिर्फ हम ही हो का मतलब कि कोई बीस्ट वगैरह नहीं है। मे बी देयर इज अ बीस्ट, मे बी इट इज ओनली अस। अगेन मैं कहता हूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और अहम लाइन है, या आप कह सकते हैं अपने में। मे बी देयर इज अ बीस्ट, कोई बीस्ट हो सकता है। मे बी इट इज ओनली अस, या सिर्फ ये हम ही है। पावर की बात करें, द रूल्स, यू आर ब्रेकिंग द रूल्स, तुम तोड़ रहे हो रूल्स को। तो रूल्स बनाते हैं वो भी तोड़ जाए। किल द बीस्ट, कट द थ्रोट, स्पिल हिज ब्लड। अगेन ये सेवेजरी को जाहिर करता है कि किल द बीस्ट, जब बीस्ट को मारो, कट हिज थ्रोट, इसके गले को काटो, स्पिल द ब्लड। अभी जो गाजा के अंदर हुआ तो ये एक तरह से ऐसा ही है, किल द बीस्ट, बस वहां उन्होंने किल द पैलेस्टाइनियन, कट हिज थ्रोट, कट देयर थ्रोट, स्पिल देयर ब्लड, इनका खून बहा। या सूडान के जो अंदर आ, तो किल द बीस्ट, कट हिज थ्रोट, स्पिल हिज मींस ऑन सिविलाइजेशन व्हिच इज बेटर। वो कह रहे क्या बेहतर है, टू हैव अ रूल्स एंड एग्री, हम रूल्स पे करें, रूल्स हमारे पास हो उस पे एग्री करें, या टू हंट एंड किल, या हम शिकार। तो एक तरह से रूल एंड ऑर्डर है, विच इज बेटर, इनमें दोनों से क्या अच्छा है। टू हैव रूल्स, हमारे पास रूल्स हो और हम एग्री करें, या हम जो है वो एक तरह से शिकार करें और उसे मारें। फियर भी है, द थिंग इज फियर कांट हर्ट यू एनी मोर देन अ ड्रीम। अच्छा अगर ड्रीम जो होता है वो आपको हर्ट करता है। फैंसी थिंकिंग द बीस्ट वाज समथिंग यू कुड हंट एंड किल। ये कह रहा है इविल, ये जो बच्चे कहते हैं कि वहां पे कोई बीस्ट है, बीस्ट है, वो कहता है बीस्ट कोई नहीं था, बीस्ट तुम्हारे मेरे अंदर है। ये फैंसी थिंकिंग द बीस्ट वाज समथिंग दैट यू कुड हंट एंड किल। आगे कह रहा है व्हाट वी आर। अच्छा ये भी अच्छी है, पहले जो मुझे लाइन वो लगी, मे बी देयर इज अ बीस्ट, मे बी इट इज ओनली अस। पहली जो मोस्ट इंटरेस्टिंग लाइन मुझे लगी वो यही लगी कि मे बी देयर मे बी अ बीस्ट, मे बी इट इज ओनली अस। एक ये अच्छी लगी, दूसरी ये व्हाट आर वी, हम क्या है। ह्यूमंस, इंसान है, एनिमल्स है, आर सैवेजेस, हम जंगली हैं। तो ये बहुत है। आगे देख वरी क्या गया, रिपीट कर लेते हैं कि व्हाट वी आर, एनिमल्स, सैवेजेस। और ये जाहिर करता है डार्कनेस ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है ना। और दूसरा वो कहते हैं ब्लॉक्स टू द रूल्स, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सेल्फ, आई एम द चीफ, ये जे की ऑब्सेशन। जैसे किम योंग उन नॉर्थ कोरिया, आई एम चीफ, आई एम ऑथर लीडर, तो उसे जाहिर करता है। रूल्स आर ओनली थिंग्स दैट वी हैव गॉट, वो अगेन राल्फ कहता है ये आर्डर का, द रूल्स आर थिंग्स वी हैव ओनली गॉट, पावर ये हमने कर लिया। द बीस्ट इज सिटिंग अप देयर व्हाट एवर इज देयर। अगेन ह्यूमन नेचर, द बीस्ट कम्स आउट ऑफ द सी, बीस्ट जो है वो इरेशनल फियर वगैरह को वो जाहिर करते हैं। लॉस ऑफ इनोसेंस पे भी है, आप देख सकते हैं। वार पे भी है, जंग पे भी है, ठीक है ना। शॉर्ट्स अगर हम इसकी बात करें, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एक ग्रिम वार्निंग है कि विदाउट मॉरल रिस्ट्रेंट, जो मैंने कहा कि अगर आपके यहाँ कानून मौजूद नहीं हो तो ह्यूमन जो है वो एक तरह से जंगली जानवर बन जाता है, जो कि हमने देखा लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में। थैंक यू सो मच।